मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन ज़िक्रिया टाउन में मौजूद हूं। यहाँ पर ज़िक्रिया चौक पे इतना रश होता है, जो पथारे लगे हुए हैं यहाँ पे इंतहाई। इनकी वजह से परेशानी का ये आवाम को ये सामना है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है और घंटों एमरजेंसी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो आज हम पथारे वालों से ये मालूमात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, उस लिस्ट के मुताबिक क्या यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं या नहीं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चेक नाज़रीन, इस वक्त पथारे वाले यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़िक्रिया चौक पे आपने ये पथारा लगाया हुआ है, तो ये आलू जो है, आलू बुखारा, इसका क्या रेट है? इसका रेट है 300 रुपये किलो। कौन सी कैटेगरी का ये? ए है, बी है? ए चौसा है, ये वाइट चौंसा है। ये बी है? ये बी है। अच्छा, इसका क्या रेट है? इसका 200 रुपये। आपके पास गवर्नमेंट की लिस्ट है? नहीं, लिस्ट के बगैर यानी इससे पे क्या एविडेंस है कि आप जो रेट सही बता रहे हैं? नहीं, रेट तो जाहिर सी बात है, अभी लिस्ट को यहाँ पहुँचाएगा तो यहाँ मिलेगी ना। ये तो इदारे वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। किसकी? हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये इदारे। आप कारोबार कर रहे हैं, आपको लिस्ट तो साथ मिलती है। किस कौन बगैर लिस्ट लेके आते हैं आप? कौन लिस्ट देता है? नहीं, आपको क्या पता कहाँ से मिलता है ये? ये फ्रूट मंडी से मिलता तो है। लिस्ट नहीं मिलती आप? नहीं, वहाँ नहीं मिलती, ना कोई देता है, ना कोई ये बोलता है कि लिस्ट लेके जाओ, ना ये बोलता तो लिस्ट है। नहीं सही है, ये इदारे का काम है। उनको ये चाहिए हर दुकानदार वालों को ना लिस्ट पहुँचाएं। लाजमी नहीं है फ्रूट वाले, सब्जी वाले, ये आटे वाले, घी वाले, चावल वाले, दूध वाले, इनके पास सबके पास रेट लिस्ट, उनका काम है पहुँचाएं। बिल्कुल सही कहा। सही है। अब वो ना कोई सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में रेट लिस्ट यहाँ पर पहुँचाते हैं, वो भी इसलिए पहुँचाते हैं कि रमज़ान में फ्रूट महंगा होता है। अब साल के 12 महीने रेट लिस्ट क्यों नहीं आती है? तो नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि अदारे की जिम्मेदारी है, फूड इंस्पेक्टर, कि आप सुन लीजिए कि आपकी ये गफलत कह रहे हैं, आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप गवर्नमेंट की लिस्ट नहीं पहुँचा रहे। तो मज़ीद तफ्तीश वो खुद करें। अंगूर का क्या रेट है? अंगूर का रेट है 300 रुपये का 1 किलो। ये 2 नंबर है। 1 नंबर अंगूर तो 600 रुपये किलो मंडी में ही है। अच्छा, ये वाला 300 रुपये किलो। 300 बी कैटेगरी का। ये देख लीजिए ज़रा, कैमरा मैन से घुमाइएगा। ये आलू को भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। और यहाँ पे ये मक्खियों के अलावा ये रेट है ना हर चीज़। और दूसरी बात, ये रेट लिस्ट की बात आपने की है, बहुत अच्छी की है। हम खुद ये चाहते हैं इदारों को चाहिए रेट लिस्ट हर दुकान वाले को पहुँचाएं। अच्छा, माशाल्लाह, आपने ये चौंसा लगाया ज़बरदस्त। ये पंजाब का है, सिंध का है? ये पंजाब का है। पंजाब का है। तो आप ये कौन सा है? ये चौंसा है? ये प्योर सिंधड़ी है, वो वाइट चौंसा है। अच्छा, ये प्योर सिंधड़ी है। प्योर सिंधड़ी का क्या रेट दे रहे हैं आप आवाम को? 1 किलो 250 रुपए का है। तो वाइट चौंसा है, ये भी पंजाब वाला है, ये भी 250 रुपए किलो है। वो भी बैठा है, और ये तो वही है, एक ही बात है। ये इस सिंधड़ी में निकला है। अच्छा, वो आलू बुखारा? आलू बुखारा 300 रुपए किलो। कौन सी कैटेगरी का? ये पलम है, पलम। कौन सी कैटेगरी? ये ए है, मुझे बी है? ए क्वालिटी का नाज़रीन 250 जी। नाज़रीन, एक क्वालिटी का आलू बुखारा 250। और वो आलू 400 रुपए किलो। कौन सी है? बी है? ए? स्वाद वाला आलू है, 8 नंबर आलू है, बड़े वाला। बी ना, बी सी कौन सा है? आड़ू। इनके पास जो भी है सारा जो फ्रूट है ए है। आपको गवर्नमेंट की लिस्ट भी तो मिलती होगी, या आपने नहीं ली है? कि ज़िक्रिया चौक पे आप अरसा दराज से स्टॉल लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है, मजदूरी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आवाम को रिलीफ भी तो मिलना चाहिए ना। जैसे गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है हर फ्रूट वाले को, तो उस लिस्ट के मुताबिक आप सुना कि आप नहीं बेच रहे हैं? नहीं, लिस्ट के मुताबिक बेचेंगे। लिस्ट से शायद सस्ता भी हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा। अब जो अच्छा सिंधड़ी है, प्योर सिंध का जो प्योर सिंधड़ी है, उसका रेट 300 रुपए किलो है। हम लोग 250 गिराक पर बोलते कि थोड़ा बहुत कम करो, हम 200 तक भी दे देते हैं। कैटेगरी कौन सी होती है? बी? बिल्कुल VIP वाला माल जो है ना, सिंध का प्योर सिंधड़ी जो है। अच्छा। 250 से लेकर 200 रुपए किलो तक हम बेचते हैं, गिराक को जाने नहीं देते हैं। इससे कम आप नहीं बेच सकते? नहीं बेचते हैं। और जो सिंध का प्योर चौंसा है, सिंध वाला जो चौंसा है, उसका भाई फाइनल रेट 250 रुपए किलो है। पंजाब वाला, मुल्तान वाला 200 रुपए किलो भाई लोगों ने लगाया होते, 200 रुपए किलो बेचते पंजाब और मुल्तान। जो सिंध का चौंसा है, उसका रेट है 250 रुपए किलो। ठीक है जी। नाज़रीन, ये देखें कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि असल मसला ये है कि पीछे जो मंडी है वहीं से रेट बढ़ के आते हैं। तो अदारे को चाहिए कि गवर्नमेंट की लिस्ट खुद यहाँ अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ पर लिस्ट खुद दें। लेकिन लिस्ट का जो मंडी का जो रेट है ना, इंशाल्लाह उस हमारे रेटों में कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छी बात है कि आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट की लिस्ट आपके पास नहीं है? हमारे पास पूरे चौक पे नहीं है। अच्छा जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लिस्ट गवर्नमेंट की होनी चाहिए
या कि अपनी मर्जी का रेट होना चाहिए? जब होनी चाहिए आवाम को भी पता होगा कि भाई ये इतने का लिस्ट है, इतने का रेट है, ना आवाम चिक चिक करेगी, हम भी मुनासिब रेट पे बेचेंगे। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि गवर्नमेंट की लिस्ट अगर हमें मिले गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं जो लिस्ट देने के, उनको चाहिए कि यहाँ पर लिस्ट दें। और क्या नाम है, उन्होंने कहा कि ना आवाम को परेशानी हो ना हमें परेशानी हो, इससे ना कोई फसाद होता है ना झगड़ा होता है। गुज़िश्ता दिनों में एक कस्टमर आया आड़ू वगैरह लेने के लिए, तो उनका झगड़ा हो गया था इस रेट की वजह से। सारी बनती है उनकी कि वहाँ पे हर पथारे वाले के पास लिस्ट पहुँचाएँ ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले और जो कारोबार करते हैं उनका भी सरदर्दी ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह आम तो मेरे ख्याल आधा किलो का एक है, ये आम है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फजरी। फजरी। अच्छा, ये कौन से सूबे का है? ये सिंध का है, पंजाब का? खैरपुर का है। खैरपुर का है। ये फजरी इसका नाम है, ये खैरपुर का है। और क्या रेट दे रहे हो आप? ये 150 रुपये किलो चला है। 150 रुपये तो एक ही होगा किलो में। ये 750 ग्राम है, ये एक है। इससे ज़्यादा भी, इससे भी मोटे हैं। तो आपके पास कोई गवर्नमेंट की लिस्ट है, उसके मुताबिक बेच रहे हैं या कि अपनी मर्जी का रेट है? ये गवर्नमेंट की लिस्ट तो नहीं है, अपने मुताबिक बेच रहे हैं। नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पे भी इनके पास भी जो पथारे लगा रहे हैं, मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, इनके पास भी गवर्नमेंट की लिस्ट नहीं पहुँची। ये उनकी जिम्मेदारी है लिस्ट पहुँचाना। पथारे वाले यही कह रहे हैं कि हमें अगर गवर्नमेंट की लिस्ट दी जाए हम उसी के मुताबिक हम बेचेंगे। इस वक्त ज़िक्रिया चौक पे अंडे का आप जब क्रेट देख रहे हैं, यहाँ पे अंडे का भी ढेर लगा हुआ है। तो अंडे जो लोकल दुकानें हैं वहाँ पे बहुत महंगा है, तो इनसे पूछते हैं आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि ये माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि क्रेट आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं आप? आवाम को एक दर्जन 240 का यानी 20 रुपए का एक अंडा, बाहर 25 का बिक रहा है दुकानों पे। एक क्रेट में कितने अंडे हैं? एक क्रेट में 2.5 दर्जन 30 अंडे। 2.5 दर्जन का क्या रेट है? 2.5 दर्जन का इसमें यानी क्रेट में 20 रुपए कम कर देते हैं और 580 रुपए। 580 रुपये। क्रेट। यानी कि नाज़रीन एक अंडा आपको 20 रुपये का पड़ेगा, इससे कम भी हो सकता है अगर कुछ तादाद में ले तो। हाँ बिल्कुल कम, क्रेट में 10 रुपए और हम कर देते हैं। क्रेट में और 10 रुपये 20 रुपये कम कर देंगे। कौन सी कैटेगरी का अंडा है ये बड़ा जो है ना लार्ज अंडा है, लार्ज जो बड़ा एक क्वालिटी का। एक क्वालिटी का एक अंडा दिखाएं जरा। साइज तो ये सही है। और नाज़रीन ये देखें, कैमरा मैन दिखाएं, ये देखें ये अंडे हैं 25 रुपये का अंडा दुकानों से यही अंडा मिलेगा और यहाँ आपको 5 रुपये की डिस्काउंट मिलेगी। तो आप यहाँ ज़िक्रिया चौक पे आएँ और ये कौन सा है, मठार डेयरी के सामने है। नाज़रीन इस वक्त ज़िक्रिया चौक पे जो जिन्होंने रेडी यहाँ पे लगाई हुई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा दे रहे हैं आप? आम का दाम 200 रुपये चला रहे। कौन सा आम? चौंसा आम है, मुल्तान वाला। कौन सी कैटेगरी का है? ए है, बी है? ये ए है। फिर आम दिखाइएगा एक। अच्छा, ये नाज़रीन चौंसा है, इसका क्या रेट है? 200 फी किलो। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट की लिस्ट है आपके पास? फिलहाल तो गवर्नमेंट की लिस्ट नहीं है, लेकिन लिस्ट के मुताबिक आप बेच रहे हैं या कि अपनी मनगढ़ी रेट है अपना? नहीं, लिस्ट के मुताबिक ही बेचते हैं। कहाँ है लिस्ट आपके पास? लिस्ट फिलहाल लाई नहीं गया है, लाई नहीं है ना फिलहाल। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने ज़िक्रिया चौक पे आप पथारे से फर्दन मौक़िफ़ लिया, उनसे गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक उन्हें हमने कहा कि आप लिस्ट के मुताबिक फ्रूट बेचें ताकि आपको भी परेशानी ना हो और लेने वाले जो आवाम हैं उनको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कस्टमर के आपस में झगड़ा हो जाता है, एक फसाद हो जाता है। तो लिहाजा तमाम पथारे वालों ने यही कहा है कि अगर गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदार हैं वो हमें लिस्ट मुहैया करें तो हम उस लिस्ट के मुताबिक फ्रूट बेचेंगे। तो इसलिए इससे ये फ़ायदा हो कि जो लेने वाला कस्टमर है उसकी भी सरदर्दी ख़त्म होगी और जो दुकानदार है उसकी भी सरदर्दी ख़त्म होगी और ये झगड़ा फसाद नहीं होएगा। तो नाज़रीन इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।